12-13 जून की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इसे नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया और इजराइल के 2 सबसे बड़े शहरों तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट किया। फिर इजराइल ने भी ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया। इन हमलों में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सीज फायर की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ईरान ने किसी भी तरह के नेगोशिएशन के लिए मना कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थता कराने वाले कतर और ओमान से कहा है कि वो इजराइल के हमले के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नाम न बताने की शर्त पर ईरानी अधिकारी ने कहा कि वो संघर्ष विराम की बात तभी करेंगे जब इजराइल के पूर्व आक्रमणकारी हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया पूरी कर लेंगे। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमले के बीच बातचीत नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ईरान का कहना है कि जब तक इजरायली हमलों का बदला पूरा नहीं हो जाता, सीजफायर नहीं होगा। साथ ही ईरान का दावा है कि इजरायली हमलों से प्रभावित हो रहे 90% लोग सिविलियन यानी कि आम नागरिक हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा, इजरायली सरकार का ये नारा झूठा है कि हमलों का संबंध ईरानी नागरिकों से नहीं बल्कि सिर्फ मिलिट्री से है। इजरायली हमले के 65 घंटों बाद 1481 घायलों और मृतकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 90% से ज्यादा लोग आम नागरिक हैं। 224 महिलाएं, पुरुष और बच्चे शहीद हुए हैं। दावा एक और किया जा रहा है, ये कि इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की प्लानिंग कर रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान पर वीटो लगा दिया यानी कि रोक लगा दी है। रॉयटर्स ने छापा कि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया है। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि जब तक ईरान अमेरिकियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक हम भी राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने की बात नहीं करेंगे। यूएस अधिकारियों ने यह भी बताया कि इजराइल का कहना है कि उनके पास ईरानी नेता खामेनेई को मारने का मौका था, लेकिन ट्रंप की वजह से वो नहीं मार पाए। रॉयटर्स ने इसी आर्टिकल में यह भी छापा कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अमेरिका के इस दावे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी बातचीत कभी नहीं हुई है। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। हमें जो करना चाहिए हम वही करेंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। अमेरिका की बात हो रही है तो बता दें कि ट्रंप ने इजराइल ईरान को लेकर हाल ही में 2 पोस्ट शेयर किए। 15 जून को लिखा, ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। अगर अमेरिका पर किसी भी तरह से हमला किया जाता है तो अमेरिकी सशस्त्र बलों की पूरी ताकत आप पर टूट पड़ेगी। हालांकि हम आसानी से ईरान और इजराइल के बीच एक समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट शेयर किया। आदत से मजबूर ट्रंप ने इस बार फिर से भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया। लिखा, ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ किया था। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लेता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं। इसके बाद ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए काम करेंगे। बहरहाल, इजराइल ईरान संघर्ष पर चल रहे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।